एक व्यक्ति होता है, वो घर से काम के लिए निकलता है। दोस्तों धीरे धीरे पूरा दिन बीत जाता है। जब समय होता है उसका लौटने का तो वो लौटता नहीं है। घर वाले उसका जब मोबाइल नंबर लगाते हैं तो वो भी लगता नहीं है। फ़ोन उसका स्विच ऑफ जाता है। आखिरकार घर वाले फिर ढूंढते हैं, उसको पूरी तरीके से ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो व्यक्ति मिलता ही नहीं है। जब वो मिलता नहीं है तो दोस्तों वो जाकर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराते हैं कि मेरा जो बेटा है वो मिल नहीं रहा है। दोस्तों उसके बाद में उसको ढूंढा जाता है, लेकिन दोस्तों अगले दिन वो तो नहीं मिलता है, उसकी डेड बॉडी मिल जाती है। सभी घर वाले परेशान थे कि आखिरकार इसकी हत्या किसने की है। लेकिन दोस्तों उसमें एक ऐसा राज छुपा था, उसमें ऐसे कुछ लोग थे जो अपने ही थे उसकी हत्या के पीछे शामिल थे। और दोस्तों ये एक ऐसा मामला निकल के आता है, जब इसका खुलासा होता है, पुलिस वाले इसका खुलासा करते हैं तो ऐसा एक राज निकल के आता है कि हर कोई परेशान हो जाता है कि कोई अपना ही व्यक्ति आखिरकार अपने की हत्या कैसे करवा सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय। जानेंगे आज की कहानी के बारे में। आज जो ये राज खुलता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और देखिए किस प्रकार से एक फिल्मी की तरह ही इस हत्या को अंजाम दिया जाता है, जिसका पुलिस वाले खुलासा करते हैं। मैं ये कहानी शुरू करूं इससे पहले दोस्तों एक ज़रूरी सूचना कि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अपने घर के जो बड़े बूढ़े हैं उनका ख्याल ज़रूर रखें, यही हमारा सेवा कर्तव्य बनता है। तो चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों मैं कहानी शुरू करूं, अच्छी लगे कहानी तो लाइक भी कर देना और चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, जो कि इस तरह की कहानी आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों ये कहानी उन्नाव के कुसुम्बी गांव की है। उसमें एक परिवार रहता है। परिवार में दोस्तों पति पत्नी रहते हैं। जो पति होता है उसका नाम बिमलेश होता है, जिसकी उम्र लगभग 41 साल के आसपास थी। उसकी एक पत्नी रहती थी और उसी के और माता पिता मेंबर रहते थे घर पे बिमलेश के। दोस्तों बिमलेश जो होता है रोज़ की तरह वो काम पर जाता है। 21 दिसंबर को काम पर जाता है और 21 दिसंबर को जब वो सुबह काम पर जाता है तो दोस्तों काम पर तो वो चला जाता है, लेकिन उसके बाद शाम को लौट करके ही नहीं आता है। जब घर वाले जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि बिमलेश काम से आया ही नहीं, तो वो लोग बिमलेश का फ़ोन नंबर मिलाते हैं। फ़ोन नंबर जब मिलाते हैं तो फ़ोन नंबर स्विच ऑफ जाता है। फ़ोन नंबर जब स्विच ऑफ जाता है तो उसकी बीवी भी परेशान हो जाती है, जो बिमलेश की पत्नी होती है वो भी परेशान हो जाती है, उसके माता पिता भी परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार बिमलेश काम से आया क्यों नहीं और फ़ोन क्यों स्विच ऑफ जा रहा है। दोस्तों वो लोग काफ़ी ढूंढते हैं। जब वो नहीं मिलता है तो दोस्तों जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पर वो जाते हैं, अपनी एफआईआर दर्ज कराते हैं कि बिमलेश सुबह काम पे गया, अभी तक आया नहीं, गुमशुदगी की उसकी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस वाले अपने काम पे लग जाते हैं, लेकिन बिमलेश का कुछ भी अता पता चलता नहीं। दोस्तों 22 दिसंबर को टिकूर गांव पड़ता है। वहाँ पर झाड़ियों के पीछे वहीं के जो गांव वाले होते हैं, जब टहलने जाते हैं सुबह टाइम पे, तो झाड़ियों के पीछे एक शव मिलता है। जब शव मिलता है तो वो पुलिस स्टेशन में सूचना देते हैं और सूचना देने के बाद जब पुलिस वाले पहुंचते हैं तो देखते हैं एक शव पड़ा हुआ है। अब दोस्तों उनके पास में एक बिमलेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी थी, तो वो अंदाज़ा लगाते कहीं ये बिमलेश ही तो नहीं है। उसकी तलाशी ली जाती है तो कुछ भी ऐसा निकलता नहीं है जिससे साबित हो सके कि ये व्यक्ति कौन है। दोस्तों जब बिमलेश के घर वालों को बुलाया जाता है तो वो देख करके फूट फूट के रोने लगते हैं। उसकी पत्नी भी रोने लगती है कि ये मेरा ही पति बिमलेश है। उसके घर वाले मम्मी पापा होते हैं, वो कहते हैं ये मेरा ही बेटा है। फूट फूट करके रोने लगता है। समय दोस्तों और थोड़ा गुजरता है। पुलिस वाले दिलासा दिलाते हैं। पुलिस वाले वहाँ की छानबीन करते, कुछ सबूत मिलता नहीं है। उसके बाद में दोस्तों पुलिस वाले जो बिमलेश का शव होता है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और दोस्तों उनके घर वाले जब ज़्यादा रोते हैं तो उन्हें तसल्ली देते हैं कि पूरी कार्रवाई की जाएगी और जिसने भी हत्या की उसे छोड़ा नहीं जाएगा। हम बहुत जल्दी ही बिमलेश के जो हत्या करने वाले लोग हैं उनको पकड़ लेंगे। दोस्तों होता ऐसा है, जब बिमलेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि किसी ने गला घोंट करके बिमलेश की हत्या कर दी है। दोस्तों
अब पुलिस वालों के लिए एक चैलेंज था कि आखिरकार किसने बिमलेश की हत्या की, कैसे उन तक पहुंचा जाए। दोस्तों घर में पूछताछ होती है, बिमलेश की पत्नी कहती है कि इनका कोई भी ऐसा दुश्मन नहीं था जो कि कोई इनकी हत्या कर दे। अब पुलिस वाले कहीं ना कहीं घर पर जब पूछताछ कर लेते हैं, उसके बाद में जहाँ जहाँ भी सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं वो भी देखते हैं, लेकिन कोई भी सबूत मिलता नहीं। उसके बाद में दोस्तों पुलिस वाले फिर वहाँ जाते हैं, आसपास ढूंढते हैं। थोड़ी दूर पर एक नहर होती है, वहाँ जब ढूंढते हैं तो बिमलेश की साइकिल मिल जाती है और बिमलेश का एक गमछा होता है जिससे उसकी गला घोंटकर हत्या की, वो मिल जाता है। और दोस्तों कुछ और चीज़ें उसकी मिल जाती हैं, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है जिससे बिमलेश के हत्यारों का पता चल सके। दोस्तों होता है ऐसा, पुलिस वाले अब बिमलेश का जो फ़ोन होता है उसको कॉल डिटेलिंग खंगालने लगते हैं और उसके बाद में दोस्तों जो उनके बिमलेश के करीबी लोग होते हैं उसके जो फ़ोन होते हैं वो सर्विलांस पे डाल देते हैं। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है कि बिमलेश के फ़ोन पर उसका साड़ू एक होता है जिसका नाम अवधेश होता है, उसका फ़ोन आया हुआ था। सबसे लास्ट कॉल अवधेश की थी। दोस्तों पुलिस वाले अवधेश के पास जाते हैं। पास जाने के बाद में अवधेश से पूछते हैं कि आखिरकार जिस दिन बिमलेश की हत्या हुई उस दिन तुमने क्यों बिमलेश के पास फ़ोन किया था। तो अवधेश कहता है मैंने कोई फ़ोन नहीं किया। पुलिस वाले फिर समझ जाते हैं कि कुछ यहीं से लफड़ा है, तो बिमलेश का जो साड़ू होता है उसको अवधेश उसको उठा करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और उसे अच्छी तरीके से पूछताछ करते हैं। शुरुआत में तो वो गोल गोल घुमाता है, लेकिन जब पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने बिमलेश के पास कॉल क्यों की, धीरे धीरे करके जब देखता है अवधेश की मैं फंस रहा हूँ, तो वो फिर एक ऐसी सच्चाई उगलता है जिसमें दोस्तों पता चलता है कि आखिरकार बिमलेश की हत्या कराने के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी है। इतना वो जब अवधेश बताता है तो दोस्तों पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार उसकी पत्नी ने ही क्यों अपने ही पति की हत्या करा दी। कोई ऐसी पत्नी होगी क्यों कि अपने ही पति की हत्या कराएगी। लेकिन दोस्तों अब पुलिस जो होता है वो फिर भी अभी एक राज था कि आखिरकार उसकी पत्नी ने हत्या कराई क्यों अपने पति की। पुलिस वाले बिमलेश की पत्नी को भी अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट करने के बाद में दोस्तों उसकी पत्नी से पूछते हैं तो जो उसकी पत्नी एक ऐसी कहानी बताती है कि दोस्तों पुलिस वाले, बिमलेश के घर वाले, हर कोई सुनकर तंग रह जाता है, दंग रह जाता कि आखिरकार एक पत्नी ऐसा कैसे कर सकती। इतने सालों अपने पति के साथ रही फिर भी उसकी पत्नी ने अपने पति को इतनी निर्दयता से रास्ते से हटवा दिया। दरअसल जब वो एक कहानी बताती, कहानी कुछ इस प्रकार होती है कि जो बिमलेश की पत्नी होती है, जब शादी से पहले वो अपने मम्मी पापा के साथ में रहती थी तो उसका एक प्रेम प्रसंग चल गया। अजय नाम का व्यक्ति था, उसी के गांव का था, उससे प्रेम प्रसंग चल जाता है। जब उसका प्रेम प्रसंग चलता है तो दोस्तों ये उससे मिलने लगती है और मिलते मिलते दोस्तों इनकी प्रेम कहानी आगे बढ़ती है और धीरे धीरे समय के साथ साथ कहीं ना कहीं ये सारा कुछ कर लेते हैं। दोस्तों अब इनकी कहानी जब आगे बढ़ती है, लोगों को पता चलती है, तो कहीं ना कहीं जो बिमलेश की पत्नी होती है, जब उसके माता पिता को ये बात पता चलती है तो वो सोचते हमारी बेटी गलत रास्ते पे जा रही है। वो जल्दी से अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता देखते हैं, लड़का मिलता है बिमलेश। दोस्तों उसके साथ अपनी लड़की की शादी कर देते और ये बिमलेश और बिमलेश की पत्नी साथ रहने लगती है। लेकिन दोस्तों जो बिमलेश की पत्नी थी वो अपने प्रेमी को तो दरअसल भूल ही नहीं पाई और उसका जो प्रेमी अजय होता है वो भी अपनी प्रेमिका को नहीं भूल पाता है। समय दोस्तों धीरे धीरे और गुजरता है, धीरे धीरे कई साल गुजर जाते हैं। लेकिन दोस्तों होता ऐसा, जो बिमलेश की पत्नी होती है वो अजय को बेइंतहा प्यार करती थी, जब भी मायके जाती उससे ज़रूर मिलती। और दोस्तों बीच बीच में जो अजय होता है वो बिमलेश की पत्नी से मिलता रहता है, अपना प्रेम प्रसंग चलाता रहता है। कहीं ना कहीं जो अजय होता है वो दोस्तों अब बिमलेश की पत्नी को भूल ही नहीं पाता, यानी कि अपनी प्रेमिका को। वो लास्ट तक यही कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। और कहीं ना कहीं जो बिमलेश की पत्नी बेशक बिमलेश के साथ में रह रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिल से अजय को चाहती थी। इधर दोस्तों बिमलेश को कुछ पता ही नहीं होता है कि आखिरकार मेरी पीठ पीछे चल क्या रहा है, क्योंकि बिमलेश की जो पत्नी थी मायके जाती तो वहीं वो सब कुछ करती थी, इसलिए पता ही नहीं चलता था। दोस्तों अब बिमलेश की पत्नी और उसका प्रेमी साथ दोनों रहना चाहते थे, लेकिन बीच का जो रोड़ा था वो बिमलेश ही था।
तो विमलेश की पत्नी कहती है अजय से एक काम करो, जो विमलेश का साड़ू है अवधेश, उनसे तुम दोस्ती कर लो। और अजय जो होता है वो दोस्तों अवधेश से दोस्ती कर लेता है, यानी कि विमलेश के साड़ू से वो दोस्ती कर लेता है और शराब वगैरह पीना पिलाना ये चलने लगता है। दोस्तों थोड़ी बहुत शराब विमलेश भी कभी कभार पी लेता था। होता ऐसा है कि ये अजय जो होता है विमलेश की पत्नी का प्रेमी, जो कहीं ना कहीं विमलेश के साड़ू अवधेश को अपनी बातों में उतार लेता है और कहता है कि ये काम करो, तुम विमलेश को रास्ते से हटवा दो, जो कहोगे वो मैं करूँगा, और उसके बाद में मैं और अवधेश की जो पत्नी यानी मेरी प्रेमिका है हम दोनों मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं जो अवधेश होता है वो भी अजय की बातों में आ जाता है और 21 दिसंबर को सुबह ही विमलेश काम के लिए निकलता है। दोस्तों उसके बाद में जो अवधेश होता है फ़ोन करता है विमलेश के पास में और फ़ोन करके बुलाता है कि आ जाओ आज पार्टी करेंगे। दोस्तों जैसे प्लान इन्होंने बनाया था, अवधेश ने, अजय ने और विमलेश की पत्नी ने, तीनों ने प्लान बना रखा था उसको रास्ते से हटाने। उसी प्लान के तहत अवधेश और अजय दोनों पहले से शराब ले रखी होती है और वहीं पर विमलेश को बुलाते हैं। पहले तो प्लान के मुताबिक ये तीनों लोग शराब पीते हैं और ज़्यादातर शराब विमलेश को पिलाई जाती है जिससे वो ज़्यादा नशे में हो जाता है। फिर दोस्तों उसी का गमछा होता, उसी से गला घोट करके अवधेश और अजय दोनों ही उसकी हत्या कर देते हैं विमलेश की। और दोस्तों वो पकड़े ना जाएं और इसलिए अवधेश को जो गमछा होता, साइकिल होती, जो भी होते, नहर में फेंक देते हैं और जो उसका शव होता है उसे झाड़ियों के पीछे फेंक करके फरार हो जाते हैं रात के अंधेरे में, जिससे कोई देखे ना। दोस्तों जो अजय होता है वो वापस लखनऊ चला जाता है, यानी कि वहीं से वो आया था, और जो अवधेश होता है वो भी रात के अंधेरे में विमलेश का साड़ू अपने घर चला जाता है। और इन लोगों को लगता है कि हम पकड़े ही नहीं जाएंगे, लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जो भी ऐसी वारदात को अंजाम देता है, हत्याएं वगैरह करता है, तो वो ये भूल जाता है कि पुलिस वाले जो होते हैं उनसे भी एक कदम आगे होते हैं। कहीं ना कहीं अवधेश और अजय भी यही सोच रहे थे और जो विमलेश की पत्नी होती है वो भी यही सोच रही थी कि आखिरकार इस तरह मेरा पति हट जाएगा और मैं और मेरे जो प्रेमी अजय है हम जिंदगी साथ गुजारेंगे। लेकिन दोस्तों जो पुलिस वाले होते जब ये पकड़ लेते हैं तो अवधेश जो विमलेश का साड़ू होता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता। अजय फिलहाल अभी फरार है। दोस्तों कहीं ना कहीं अजय और अवधेश ने ही हत्या की तो इन्हें दोनों को सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों एक परिवार का एक घर उजड़ जाता है, यानी कि खुद की ही बीवी खुद के ही पति को रास्ते से हटवा देती है और कहीं ना कहीं उन माँ बाप का सहारा भी छिन जाता है जो विमलेश था। तो दोस्तों ऐसी कहानियों से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्तों कितना भी कोई अपना हो, इस आंख बंद करके कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए। पता नहीं आपके पीछे अपने ही क्या साजिश रच रहे हो। और वैसे भी आजकल का ये ज़माना आ गया है कि दोस्तों पराए तो एक बार इंसान यकीन कर लेता, लेकिन अपने ही साजिश से रचते हैं अक्सर आज के समय पर। हालांकि दोस्तों हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन आज के समय में बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। ऐसा नहीं है कि हर कोई एक जैसा है, लेकिन बहुत से ऐसे हैं। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए और ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों इसे शेयर भी करें, जिससे और लोग भी सुनकर जागरूक हो। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की वीडियो और सुननी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी आएगी उसे दबाकर ऑल पर कर दें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और दोस्तों अपना नाम किस जगह से आप देख रहे हैं कमेंट हमें ज़रूर करें, जिससे हम अगली वीडियो में आपका नाम ले सकें। तो फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।